आज हम आपको एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में अपने ब्रांड के नाम से जाना जाता है। वो है फिलिप्स। फिलिप्स दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में से एक है। आज ये विश्व के हर वो कोने कोने में अपना मार्केट, अपना कस्टमर बनाया हुआ है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस इंडस्ट्री को अपनी पहचान को बनाने में। आज उसी के सक्सेस स्टोरी पर हम बात करेंगे। किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री को उसकी पहचान बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। तो क्या है वो कहानी, इसे सुनाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। फिलिप्स की कहानी शुरू होती है 1891 में, जब कार्ल मार्क्स के ममेरे भाई गोराल्ड फिलिप्स इसकी स्थापना आइंडहावन नीदरलैंड में किए। शुरुआत में फिलिप्स ने अपना कारोबार बल्ब उत्पादन से किया और वो छोटे छोटे वैद्युत उपकरण बनाए जो लोगों के काम आसान कर देते थे। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए जिसे लोगों को ज़रूरत थी। 1920 के दशक में कंपनी ने अन्य उत्पादों का निर्माण करना आरंभ किया। 1927 और 1932 में फिलिप्स दो कंपनियों को अपने साथ जोड़ा जो बल्ब और ट्यूब बनाने का काम करती थी। अब ये तीन कंपनियां एक साथ मिलकर काम करने लगी। 1939 में इन्होंने अपने वैद्युत रेजर द फिलिशेव को बाजार में उतारा, जिसकी डिमांड अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने इसे पसंद किया। इसके बाद भी फिलिप्स ने अपना शोध जारी रखा और प्रसारण की दुनिया में कदम रखा। 11 मार्च 1927 को फिलिप्स ने 2 शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन बनाए जिनके नाम थे PHOHI और PCJJ, जो विश्व के लिए प्रसारण करता था। अभी तक तो उसके आविष्कार, उसके शोध की बात चल रही थी। तब तक फिलिप्स की दुनिया में एक बाधा आ गई, एक समस्या खड़ी हो गई। जो बाधा जर्मन आक्रमण द्वारा खड़ा हुआ वो तारीख थी 11 मई 1927, जिस दिन जर्मन आक्रमण के कारण उनका नीदरलैंड का प्रसारण बंद हो गया। जर्मनों ने उनके ट्रांसमीटर तक छीन लिए और उसका उन्होंने अपने निजी समर्थन प्रसारणों के लिए उपयोग किया। और ये तो अभी पहली बाधा थी। तब तक एक और बाधा शुरू हो गई, इसे विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। 6 मई 1940 को फिलिप्स के निर्देशकों द्वारा सूचित किया गया कि अगले दिन नीदरलैंड पर जर्मनों द्वारा आक्रमण होने वाला है। उन्होंने देश छोड़ने का फैसला तक कर लिया और वो नीदरलैंड छोड़ के चले गए। देखिए कितनी कठिनाइयाँ झेलना पड़ रही थी इस फिलिप्स कंपनी को, कितना भारी नुकसान हुआ इस इंडस्ट्री को। फिर भी फिलिप्स ने हार नहीं मानी और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना कारोबार शुरू किया। वहाँ भी उन्हें कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिला और वे सोच में पड़ गए। युद्ध के बाद फिलिप्स कंपनी अपने मुख्यालय के साथ फिर वापस नीदरलैंड आ गए। देखिए, बोलते हैं ना, सफलता वो नहीं आसानी से मिल जाता है, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नीदरलैंड आने के बाद ऐसी कई गोपनीय अनुसंधान सुविधाओं को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण युद्ध के बाद कंपनी जल्दी से उठ खड़ी हुई और गति पकड़ लिया। फिलिप्स ने फिर अपने शोध का काम शुरू किया और 1950 में फिलिप्स रिकॉर्डर्स का गठन किया। 1967 में ऑडियो कॉम्पैक्ट कैसेट प्रस्तुत किया और वे सफल रहे और इसके बाद आविष्कार पे आविष्कार करते रहे और अपनी कंपनी को पहचान देते गए, जो विश्व में आज सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में से एक है। 1972 में फिलिप्स ने विश्व का पहला वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बनाया जो 30 से 45 मिनट का रिकॉर्डिंग कर सकता था। उसके बाद फिलिप्स ने N1700 सिस्टम पेश किया जो 2 घंटे का फिल्म रिकॉर्डिंग कर सकता था। 1970 और 1900 में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करने वालों के लिए C कैसेट बनाया। फिलिप्स ने ऐसे बहुत सारे संशोधन कार्य किए और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया और एक ऊंचे स्तर पर ले गए, जो आज एक ब्रांड बन गई है। जो पिछले दिनों हम कॉम्पैक्ट कैसेट उपयोग करते थे, ये फिलिप्स का ही देन थी, जो एक कैसेट हम 2 घंटे की मूवी देख पाते थे। इसके बाद लेजर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लू-रे, अब ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आ चुका था। अब उन्होंने अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स
दूसरे देश में भेजने का भी काम शुरू कर दिया। 1927 में फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया स्थापित किया गया। 1924 में फिलिप्स ब्राज़ील में स्थापित की गई। उसके बाद कनाडा में। 2008 में फिलिप्स चीन में एक छोटा सा इंजीनियरिंग केंद्र खोला और 1948 में हांगकांग, उसके बाद फ्रांस, 1930 में भारत। कोलकाता में फिलिप्स इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 75 कर्मचारियों के साथ खोला गया। 1948 में फिलिप्स ने इजराइल में कदम रखा। उसके बाद मैक्सिको, पोलैंड, ब्रिटेन ऐसे कई देशों में काम करने लगा और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बन गई है जो पूरे देश में अपना कारोबार कर रही है। फिलिप्स के प्रोडक्ट पर लोगों को भरोसा रहा है और ये आगे। तो आप लोगों ने देखा फिलिप्स कितनी कठिनाइयों और कितनी मेहनत के साथ आगे बढ़े और सफल रहे। तो यही थी फिलिप्स की कहानी जिसे हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। धन्यवाद।